शेयर बाजार में जब कोई बड़ी कंपनी लिस्ट होती है तो निवेशकों की नज़र सिर्फ पहले दिन ही के रिटर्न पर नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या यह शेयर आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकता है। अगर लिस्टिंग के तुरंत बाद बड़ी ब्रोकरेज फर्म भी किसी शेयर पर भरोसा जताए तो निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड में से एक SBI फंड्स मैनेजमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी का IPO पहले से ही निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स पा चुका था और अब लिस्टिंग के बाद दो बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। उनका मानना है कि SBI की मजबूत पहुंच, बढ़ते म्यूचुअल फंड और कारोबार लगातार बढ़ रही है। निवेशकों की संख्या के दम पर यह कंपनी आने वाले सालों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। SBI फंड्स मैनेजमेंट का शेयर 21 जुलाई 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। कंपनी का IPO प्राइस 574 रुपए प्रति शेयर था। BSE पर इसकी लिस्टिंग 610 रुपए पर हुई, यानी करीब 7% प्रीमियम के साथ। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.24 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन बाजार के जानकार इसे लंबी अवधि का मजबूत शेयर मान रहे हैं। लिस्टिंग के तुरंत बाद MK रिसर्च और इनक्यूरस सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। MK रिसर्च ने शेयर पर बाई रेटिंग दी है और जून 2027 के लिए 750 रुपए का टारगेट रखा है। यह इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 31% ज्यादा है। वहीं इनक्यूरस सिक्योरिटीज ने भी शेयर पर सकारात्मक राय दी है और मार्च 2027 के लिए 675 रुपए का टारगेट दिया है। यह इश्यू प्राइस से करीब 17% ऊपर है। दोनों ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के पास मजबूत कारोबार और लंबे समय तक बढ़ने की अच्छी संभावना है। MK रिसर्च का कहना है कि जैसे SBI को देश का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, उसी तरह SBI फंड्स मैनेजमेंट भी भविष्य में हर भारतीयों की पसंदीदा म्यूचुअल फंड कंपनी बन सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक SBI के पास करीब 2.1 करोड़ सैलरी अकाउंट है, लेकिन अभी केवल 55 लाख ग्राहक ही SBI म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कंपनी के पास अपने ही ग्राहक के बीच तेजी से कारोबार बढ़ाने का बड़ा मौका है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक SBI फंड्स मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहुंच है। कंपनी को SBI के 23,000 से ज्यादा बैंक ब्रांच और योनो ऐप के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का फायदा मिलता है। ऐसे कंपनी छोटे शहरों और कस्बों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसके अलावा कंपनी अब कमाई वाले डेट फंड की जगह ज्यादा कमाई वाले इक्विटी फंड, PMS और AIF जैसे प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इससे आने वाले समय में कंपनी की इनकम व मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि जैसे जैसे कंपनी का AUM बढ़ेगा, वैसे वैसे खर्च भी कम होगा और कंपनी का मुनाफा और बेहतर हो सकता है। ब्रोकरेज ने कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है। अगर शेयर बाजार में लंबे समय तक कमजोरी रहती है तो म्यूचुअल फंड में निवेश कम हो सकता है। इससे कंपनी की इनकम पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर सेबी म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव करता है या खर्च की सीमा में कमी करता है तो कंपनी की कमाई प्रभावित हो सकती है। वहीं अगर कंपनी की म्यूचुअल फंड स्कीम लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करती है तो निवेशक दूसरी कंपनियों की ओर जा सकते हैं। फिलहाल ब्रोकरेज का मानना है कि SBI फंड्स मैनेजमेंट के पास मजबूत ब्रांड, बड़ा ग्राहक आधार और लंबी अवधि में कारोबार बढ़ाने की अच्छी क्षमता है। ऐसे में यह शेयर उन निवेशकों की नजर में बना रह सकता है जो लंबे समय के लिए मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहता है। बाकी आप इस नए नवेले स्टॉक को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।